मेरे बच्चे सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में 555 लिखकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुंचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है, वो सभी भाग्यशाली है। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माता रानी ने आपके साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? इतनी कठोरता के साथ आपको ट्रीट क्यों किया गया? क्यों माता रानी ने आपके साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आपको दिए हैं? आखिर ऐसा क्या चीजें थीं आप में? क्या कुछ आपको माता रानी सिखाना चाहती थी? क्या बताना चाहती थी जो आप शायद अपने बारे में नहीं जानते थे? आपके पास्ट में कुछ बड़े सपने हो सकते हैं, कुछ बड़े ड्रीम हो सकते हैं। आपकी जो बचपन से ही बड़े सपने देख रहे हो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा चीजें, कुछ इस तरीके से जो है आपके ड्रीम्स रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जी निकल करके आ रही है। सपने तो आपके बड़े थे, लेकिन उतनी समझ, उतनी बड़ी सोच, उतना पेशेंस, उतना संयम, उतना धैर्य, जो जो डिजर्वेबल चीजें होती है किसी किसी स्पेसिफिक सीट के लिए या किसी स्पेसिफिक पद के लिए, जो एक डिजर्वेबल क्वालिटीज होती है या रिक्वायरमेंट होती है, वह चीजें आप में पास्ट में नहीं थी। वह चीजें आपके अंदर पास्ट में नहीं थी, लेकिन आपकी सोल के अंदर एक पावर्स आत्मा, पावरफुल सबकी होती है। आत्मा तो परमात्मा का दिव्य अंश है, लेकिन मेन डिपेंड आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपका कुल है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्नॉइस की ये एक आत्मा है, वो एक्चुअली संस्कार क्या लेकर के आई है, तो ये सारी ही चीजें उस पर मैटर करती है। तो जो आपके बड़े सपने रहे हैं, मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को कि आपके सपने बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आपके जो उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जो चीजें थीं, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल में तो थीं, पर उन चीजों को के लिए अपनी आत्मा में मिले नहीं थे। वो एक अवेयरनेस आपके अंदर नहीं आई थी। तो अब ये अवेयरनेस कैसे आती? एक सीधा प्रकृति का एक नियम होता है, जो चीजें आपके साथ हुई है। प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी कोई बच्चा कोई बड़े सपने देखता है, कुछ कुछ सोचता है, कुछ बड़ा, तो वह उसको एक टफ साइकिल में डालती है, एक ऐसे खतरनाक राडार में डाल दिया जाता है कि आप जब उस प्रकृति के राडार में आते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है एक्सट्रीमली पेनफुल होती है। वो चीजें, वो सिचुएशन आपने फेस करी है जो एक एक्सट्रीम पेन होता है, या मैं यह भी बोलूं कि आपने मौत को बहुत करीब से देखा है। आपके साथ ऐसी भी चीजें हुई होंगी कि न आपके आसपास हर समय एक अनजान सा भय है, अनजान सा डर बना रहता होगा कि कभी भी कुछ हो जाए, हाय कभी कुछ हो जाए। ये जो चीजें थी, एक फियर में आपने एक लॉन्ग टाइम अपना जो है निकाला है, और उस फियर में भी आप जो है टिके रहे, डटे रहे, भागे नहीं। और अगर जाने अनजाने आप भागे निकले, फिर से आपको खींचा गया और वहीं पर फेंक दिया गया। ये प्रकृति का नियम होता है कि जब वह आपको कुछ देती है, तब आपसे वो ये देखती है, जब आप माता रानी से कुछ मांगते हो और उसके बाद में फिर आप हाथ खड़े कर दो कि नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान फिर भी आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर एक ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं, नॉइस की, आप अगर वहां से भागोगे तो भी आपका पीछा नहीं छूटता। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल पाथ पर चलते चलते बहुत बार ये सोचा, कहाँ की स्पिरिचुअलिटी, इससे तो आम इंसान सही है, किसने देखे हैं, कर्म वरम नर्क में जाए, सब कुछ नॉइस में बुरे कर्म नहीं कर सकता। तो मुझसे तो वही लोग अच्छे हैं जो एक दूसरे का छीना झपट्टी करके खा रहे हैं, या जो लालची है, लोभी है मुझसे, तो वही लोग सही है। आपके मन में इस तरीके के भी सवाल बहुत बार आए होंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल बात है, आध्यात्मिक रास्ता है, जो ये आसान नहीं है। ये आपके सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न करता है कि एक आम इंसान होता तो शायद कब का मारा गया होता। तो आपको माता रानी ने इतना एक्सट्रीम पेन इसलिए दिया है कि आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक शाइनिंग स्टार है।
माता रानी को आपसे कुछ करवाना है। आपके हाथों कई बड़े-बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में बोलूं, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं। आपके द्वारा लोगों को लाभ होगा। आपके द्वारा लोगों की हेल्प होगी है। इस तरीके का काम आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करेंगे और इससे पहले माता रानी आपका टेस्ट लेती है। माता रानी जब आपको कुछ देती है तो उससे पहले वो आपका टेस्ट लेती है कि क्या आप वह चीजें जो आप मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में आप उसके डिजर्वेबल हैं? क्या आप उन चीजों को डिजर्व करते हैं? क्या यूं ही हाथ फैला लिया कि माता रानी मुझे ऐसा बनना है, पर माता रानी आपका टेस्ट लेती है और जब आप एक बार आपने मांग कर दी तो उसके बाद में जब आप ये भी बोलोगे कि मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, तो आपको छोड़ा नहीं जाता, आपके उठा उठा करके उठा पटक चलता है। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी कि जब एक पंछी होता है ना, जब वह अपने नन्हे से चूजे को, अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह क्या करता है? knoi से एक बड़ी पहाड़ी की छोटी पर जो एक पेड़ होता है, उस पर से पक्षी अपने उस बच्चे को धक्का ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ, तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कोई, वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेस भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश है। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है, वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, जो इनविजिबल विंग्स है। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था। उस पर्सन की जो इंटेंशन है, वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम, आप लोगों की छोटे छोटे चीजें सोचने वाले इंसान नहीं है। आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में
वह चीज़ें अचीव करते हैं जो चीज़ आप माँगते हैं, कहीं न कहीं आप ऐसे एनर्जी के घेरे में हैं। आप बहुत रिचेस्ट बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में ऐसे सोल है, जिसने अपनी लाइफ़ में पास्ट वाली लाइफ़ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देख रखी है। पहले ही अब बहुत ज़्यादा हो सकता है, पिछले जन्म में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये सोल आज भी आपको यही बता रहा है कि आपके पास अभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। साख की है, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। वह चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। वहाँ से आप एक रास्ता बना रहे हो। एक ऐसा रास्ता आपकी लाइफ में बन रहा है जहां से अबेज बहुत ज्यादा मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जो आपका औंधा है वह बढ़ रहा है और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब आप एक ऐसे पोजीशन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा ऊपर है और आपसे आस पास के जो लोग हैं वह बहुत दयावान, जो लोग क्वालिटी के लोग हैं, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, वह बहुत अपने आप को नीचे देख रहे हैं, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। ऐसा मतलब देखो वह ऐसे ही सोचते हैं है कि आप कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो, कुछ आप भी स्पेल वगैरह कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीजें कर रहे हो जो आप इस पोजीशन को, मतलब आप ऐसे फेस में कैसे आ सकते हो, आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा ट्रैक कैसे कर सकते हो, कुछ चीजें आपके मन के मुताबिक अभी कैसे हो सकती हैं? कहीं न कहीं आपने बात-बात में ये कह दिया होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखता हूँ, मुझे मेरी लाइफ ऐसी चाहिए, तो कहीं न कहीं किसी को आपने बताया है, जिससे ये बात एक से लेकर दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ समझा है कि इस इंसान को ये चीज़ चाहिए। और कहीं न कहीं इसने कुछ ऐसी चीज़ें करी है, जिसकी लाइफ में इतने ज़्यादा ए एंड एन, मतलब आप अपनी लाइफ में जीत की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिचेज़, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे इंसान को देख रही हूँ। हर जगह पैसा ही पैसा है। हर एक जगह जिस दिशा में आप इन्वेस्ट करोगे, जहाँ आप प्रॉपर्टी लोगे, जहाँ आप जो करोगे, वहाँ से आपको अच्छा आउटकम मिलेगा। वहां से आपको सारी चीजें अच्छी ही मिलेंगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कोई अपना प्रॉपर्टी बहुत जल्दी खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप कहीं पर ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट और हर जगह से आपको सफलता मिलेंगे। आने वाले टाइम में जहां जहां आप इन्वेस्ट करोगे, वहां वहां आपको सफलता मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में बस और बस धन को आकर्षित कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली टाइम, बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ आप स्पेंड करेंगे और कहीं बाहर जाने वाले हैं। आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं और ऐसी जगह जाने वाले हैं, ये नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब पानी है, ग्रीन है, फूल है, फ्लावर्स है, बादल है यहाँ पर। तो कहीं ऐसे जाने की जगह आप जाने वाले हैं, अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पर बहुत नेचर से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको नेचर से जुड़ा बहुत ज़्यादा नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आने वाले टाइम में आप कहीं बाहर जाने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है किसी की शादी होने वाली है, या हो सकता है कोई न्यू मेंबर आपके घर में आने वाला है, हो सकता है कोई शादी करके आएगा, या हो सकता है आपके घर में बेटे की शादी हो सकती है, बेटे की शादी हो सकती है, या फिर कोई न्यू मेंबर आपके घर में ऐड होगा, कोई बच्चा आ सकता है। आपके घर में ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है और कोई अपने घर में यहाँ पर दिख रहा है। कोई घर प्रॉपर्टी लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो आप जो सोच रहे हो, वह चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर से होगी। अगर कोई घर प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर है। आने वाले टाइम में आप इन्वेस्ट करोगे कहीं पे, वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको ना कुछ चीज़ों को, जैसे कि कोई होते हैं जिन्हें नीड होती है,
खाने की, कपड़े की, रहने की जगह जिनकी नहीं होती है, तो वह चाहते हैं उनके पास सोने की जगह हो। मतलब कुछ भी जो चीज़ उन्हें चाहिए, तो आपको ऐसी चीज़ों को डोनेट करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, तो ये ज़रूर से करें। खाने की चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा पहनने की चीज़ कर सकते हैं। उनके पास अगर कंबल नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो आप रहने की जगह तो नहीं दे सकते हो प्रॉपर्टी, तो आप उन्हें खरीद के नहीं दे सकते हो। तो उन्हें कुछ ऐसी जगह दीजिए, जहाँ पर वह सो सके, अच्छे से उनकी नींद अच्छी आए, तो कुछ ऐसी चीजें उन्हें जरूर से दे, खाने की चीजें जरूर से दे, कपड़े दे, ये चीजें अगर आप करोगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप यह चीज जरूर से करना। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता